So hey everyone, this is Akshansh Garg. So first of all, clap for yourself. भाई 5 पेपर दे लिए यार तुम लोगों ने। सिंगल ग्रुप वाले में 2 दिए और इतना पढ़ के दे के आए हो, 2-3 घंटे सोए हो क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा सिलेबस नहीं हो रहा था। तो जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ। अब देखो भाई, अगर पेपर की बात करें, पेपर मैंने देखा, पहली बार पेपर जैसे हाथ में आया तो लगा क्या लॉलीपॉप पेपर है भाई, एकदम सुपर इजी है। फिर पूरा पेपर पढ़ा तो हर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिकी पॉइंट डाल रखे थे। मतलब ऐसा सारे क्वेश्चन तो नहीं थे, कई तो डायरेक्ट भी थे। जैसे डायनेमिक क्यूआर कोड वाला डायरेक्ट था, थ्योरी डायरेक्ट थी, एफटीपी का क्वेश्चन डायरेक्ट था। बट बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट डाल रखे थे। इसी कारण से पेपर आपका एवरेज बन जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर हल्का सा डिफिकल्ट आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कल कि क्या पता कल आज का पेपर डिफिकल्ट आए, ऐसा मुझे फील आ रही थी। बट जितना सोचा था ना उतना तो नहीं डाला इन्होंने, बट अच्छे पॉइंट डाले इन्होंने बीच बीच में। ठीक है। अभी मेरे को मैराथन के टाइम भी मैंने बोला था कि यार मैं लिंकेज करवाता हुआ चलूंगा। मेरा स्पेशल स्पेशल फोकस था आरसीएम वगैरह पे, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एंड ऑल दैट। वो सब आपको पेपर में मिला होगा। ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं कि यार अक्षांश करके रिवीजन वीडियो भी देख लो ना तो भी काम हो जाता है, तो मैं इस बात को नकारता था। मैं बोलता था कि यार यूट्यूब पे मेरा सिर्फ 10% कंटेंट ही अवेलेबल है। आप क्लासेस में जाके देखोगे तो आपको गहराई पता चलेगी कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। ठीक है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 10% जो रिवीजन वीडियो है ना, उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 60-70% पेपर मिला था। जो बच्चे मेरे रिवीजन वीडियो देख के जा रहे हैं वो एग्री करते होंगे। और क्लास वाले तो मेरे ख्याल से, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मतलब कि क्या मैंने जस्टिस किया आप लोगों के साथ? क्योंकि अब तो आपका पेपर भी हो गया, पूछना बनता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको कमेंट किया था कि आईडीटी विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड मैं आपके साथ जस्टिस करूंगा। ट्रस्ट मी, पेपर एवरेज है, मैं इजी नहीं बोल रहा। पर अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता ना तो भी आप लोग कर लेते, क्योंकि मैंने आपको बहुत चीजें करवाई थी जो इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछी इस बार। ठीक है। बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे पढ़ाए, जैसे 70% बच्चों की एग्जामेशन अब की बार आ जानी चाहिए। अब कोई सा भी क्वेश्चन जैसे आप उठाओगे, पहला आईटीसी का क्वेश्चन बड़ा छोटा था। ठीक है। पर टाइम इसलिए लगा होगा आप लोगों को क्योंकि वो जो ट्रिकी एडजस्टमेंट है ना, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे यार इसका क्या करूं, इसका क्या नहीं करूं। तो उस कारण से आप एक आध जैसे हर क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक हुआ होगा, आपको आप अटके होंगे और फिर वो सोचने में टाइम गया होगा कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, इसका एडजस्टमेंट क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, जैसे 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर था। अब 70 में से जैसे हर क्वेश्चन के अंदर जो मतलब हल्का सा भी ट्रिकी पॉइंट था ना, उसको अगर मैं हटा दूं, स्टेप वाइज मार्किंग करूं, तो 55 मार्क का पेपर तो आप 55 का ऐसा था कि जो आप इजीली मतलब गलती नहीं कर सकते। 55 एक नंबर, और एमसीक्यू में 30 में से 24 मार्क का ऐसा पेपर था जो कि इजीली अचीवेबल था। अगर जैसे अपन थ्योरी की बात करें, मैं आपको चीख चीख के बोल रहा था समन वाला क्वेश्चन करके जाना, सेफगार्ड और समन दो बताए थे तो सेफगार्ड नहीं आया, समन आ गया। इंस्पेक्शन वाला क्वेश्चन भी वैसा ही छपा। इनवॉइसिंग में डायनेमिक क्यूआर कोड, क्लासेस में काफी बार बोला था। वो सनमति इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन था, मॉक में भी दिया था। ऐसा लग रहा था किसी ने मॉक भी दे दिए होंगे ना अगर, तो भी भाई मॉक में जितने नंबर आप लेके आए होंगे ना, अगर आपने मेरा मॉक दिया होगा, श्योर यू मेन एग्जाम में उसे 100% ज्यादा नंबर आएंगे आपके। मैं आपको मॉक के टाइम भी बोलता था ज्यादा आएंगे, अब तो पेपर खत्म हो गया तो भी बोल रहा हूँ, और आपको फील हो रहा होगा ये चीज कि हाँ भैया बैठ जाएगा। हम जैसे आईटीसी में कितनी सी एडजस्टमेंट थी, कुछ खास ऐसा नहीं था, बस एक आध पॉइंट थे जो अच्छे थे। अभी इसको अपन डिस्कस करेंगे आईबीएस के बाद, क्योंकि यार देखो अब मेरे को पता है क्या लगता है, आईबीएस अभी डीटी आईडीटी इन्होंने कईयों को टफ लगा, कईयों को इजी लगा। पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था और हमने पढ़ा भी कॉन्सेप्चुअल था। अभी पर इन्होंने एक भी पेपर ऐसा नहीं दिया अभी तक डीटी आईडीटी में जो एएफएम जैसा हो आपका, कि तोते उड़ गए हो जैसा। मतलब एएफएम के बारे में मैंने सुना कि बहुत ही ज्यादा सुना मैंने। क्या पता आईबीएस में कुछ कर दे। मैं आपको ऐसे डरा नहीं रहा हूँ, बोलते पनौती मत लगाओ, ऐसे नहीं कह रहा मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ आपको कि भाई इसको सीरियसली लेके जाना। ठीक है। तो अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पेपर ठीक हो, अगर आपको आप रिवीजन वीडियो मैराथन या क्लास वाले जो भी थे अगर सेटिस्फाइड हो तो लाइक जरूर मार देना आज। ठीक है। क्योंकि क्या पता आज के बाद आप मेरे कभी वीडियोस देखो या नहीं देखो, और मैं दुआ करूंगा आपको जरूरत ना पड़े। बट आपके साथ सफर बड़ा अच्छा था और क्लास में बड़ी मस्ती वगैरह करते थे हम, तो लाइव बैच लेते हैं तो इट इज़ अ लाइफ टाइम मेमोरी। बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी जैसे आप लेंदी भी थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इन्होंने कोई भी क्वेश्चन 6 नंबर का नहीं दिया, 9 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया, 5-4 पे उलझे रहे, तो हल्का सा अपन कह सकते हैं। बाकी मैनेजेबल पेपर था, इजी मतलब इजी नहीं, मतलब मॉडरेट पेपर था, एवरेज पेपर था। इजी होता अगर इसमें ट्रिकी पॉइंट नहीं होते तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एग्जाम्शन तो आप इजीली ला सकते हो। 100 में से 60 नंबर जो थे वो इस बार काफी बच्चों के देखने को मिल सकते हैं। और मतलब काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके 70 की रेंज में भी मार्क्स रहेंगे अब की बार पेपर के अंदर। ठीक है। तो बाकी डिटेल में जैसे जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये एज इट इज
मैंने अब याद करो आईटीसी में भी डाल रखा था, रजिस्ट्रेशन में भी डाल रखा था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई मैं दोनों जगह डाल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्या पता आप रजिस्ट्रेशन में मिस कर जाओ तो आईटीसी में भी देख लो, दोनों का लिंकेज था। क्वेश्चन बैंक अगर आपने देखा होगा तो कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड थे और प्रोबेबल क्वेश्चन थे, एज इट इज देखने को मिले। मतलब ये क्वेश्चन आसान था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना आसान है। अब हो सकता है यहाँ पे इस पॉइंट पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बाकी इजी पॉइंट था, कुछ नहीं, मैं आपको जब आंसर डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। कस्टम वेयर हाउस का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी करोगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो इजी इजीली कर सकते हो। एक पॉइंट था जो कि अच्छा था, जिसके अंदर आप हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो आपको। ये सनमति इंडस्ट्रीज वाला डिक्टो क्वेश्चन था एज इट इज, जो कि बुक में सनमति नाम है या सुनीता कर दिया सनमति की जगह, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट निकालने वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पे मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बना के दिया था आप लोगों को, और एज इट इज बुक वाला ही क्वेश्चन है, जैसे बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग पे स्पेशल फोकस था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। और अपील वाला क्वेश्चन है, ये खास नहीं था इसके अंदर भी। और अगर आप बाकी के जितने क्वेश्चन देखोगे, थ्योरी वगैरह देखोगे, एफटीपी वगैरह, तो बहुत ही आसान थे, मैनेजेबल पेपर था, ठीक है। अब आईबीएस के लिए आप एक काम करना, देखो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको डिफिकल्ट लगा होगा, गाली देंगे मेरे को, तो आप दे सकते हो, बिल्कुल आप बेशक दे सकते हो, पर मैं आपको इस पेपर को हार्ड नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको खुश करने के लिए मैं हार्ड बोलूँ तो ये गलत हो जाएगा। ये पेपर एवरेज था, मैं इजी भी नहीं बोल रहा, इजी नहीं बोलते, इजी बोलते हैं कि सब कुछ एज इट इज छप गया हो, ऐसा नहीं था, ये पेपर एवरेज था आपका, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे, आपने पढ़ रखा होगा तो एवरेज है। आप सोचो कि 1 वीक की तरह किताब पढ़ के चले जाएं और काम हो जाए, वैसा भी नहीं था। अगर आपने पढ़ रखा है, तमीज़ से आपको कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। या बिल्कुल ही सोच के जाओ कि ऐसे थोड़ा 15 दिन 10 दिन पढ़ के चले जाओ, तो फिर आप लोगों के लिए टफ ही लगेगा ये पेपर आपको, ठीक है। आई बिलीव इन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगा कि हाँ मैं थोड़ा जस्टिस कर पाया, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना, वैसे मैंने आपको कभी बोला नहीं होगा, अब तो ख़त्म हो गया पेपर, तो एक फीडबैक के फॉर्म में से बोलते हैं ना कि अच्छा लगा तो हमारा प्रोडक्ट किसी को बताइएगा, तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और आईबीएस की अगर हम बात करें तो आईबीएस में एक हमारी वेबसाइट के फ्री रिसोर्स में मैंने आईडीटी का इंडेक्स डाल रखा है, ठीक है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और आईबीएस को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि पता नहीं भाई इंस्टीट्यूट इसमें ही खेल जाए, तो बोलते हैं ना कि जो जिसको अपन बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते, क्या पता वो ही गड़बड़ कर दे गेम। तो आईबीएस के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो क्योंकि अभी तक जीटी आईडीटी का पेपर ऐसा नहीं था कि एक्सट्रीम डिफिकल्ट हो, ऐसा दोनों में से एक भी पेपर नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आईबीएस भी मैनेजेबल ही आएगा, बट थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना, टाइम वेस्ट मत करना, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर आईबीएस।